Hello friends, I Nikita from Walk and Talk Consultancy will make clear your all doubt regarding ITR. So आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जैसे ITR होता क्या है, किस केस में हमारे को ITR फाइल करना चाहिए, कौन कौन पर्सन एलिजिबल होता है ITR फाइल करने के लिए और ITR कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये सारी चीजें आज आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। सो व्हाट इज ITR? ITR स्टैंड फॉर इनकम टैक्स रिटर्न। अब इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न एक तरह का फॉर्म होता है जिसमें सभी टैक्स पेयर उन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी इनकम अर्न की है, कितना टैक्स एप्लीकेबल है उनकी इनकम पे, इस सब की डिटेल गवर्नमेंट को देते हैं थ्रू ITD डिपार्टमेंट। सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि हमें ITR क्यों फाइल करनी चाहिए। तो फर्स्ट अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ITR फाइल करनी चाहिए। सेकंड, अगर आपको लोन चाहिए उसके लिए आपको ITR फाइल करनी चाहिए। थर्ड आता है आपका, अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड चाहिए, विच मीन कि अगर आपने कभी भी आप सैलरीड पर्सन हो, आपका TDS कटा है या फिर आपका TDS किसी भी केस में कटा है, तो अगर आपको उसको क्लेम करना है उस केस में आप ITR फाइल करनी चाहिए आपको। फोर्थ आ जाता है आपका कि अगर आपको बिजनेस या प्रोफेशन में कोई भी लॉस हुआ है और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट आपके फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अदरवाइज आपको वो जो लॉस है वो कैरिड फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। नाउ व्हेन इज इट मैंडेटरी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया? फर्स्ट, अगर कंपनी, ट्रस्ट और कोई भी फर्म होती है उस केस में तो ITR फाइल होगी ही होगी। लेकिन अगर इंडिविजुअल का केस आता है तो इंडिविजुअल में अगर ग्रॉस टोटल इनकम ज्यादा होती है उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से तो ITR फाइल होगी। जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो भी एज वाइज अलग अलग होती है। 60 से बिलो होती है तो 2.5 लाख की लिमिट होती है। अगर 60 से 80 के बीच में होती है तो 3 लाख की लिमिट होती है, और अगर 80 से अबव की होती है तो फिर 5 लाख की होती है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो फिर भी देयर आर सम ऑफ सर्टेन केसेस जिसमें हमारे को ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। फर्स्ट, अगर आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करे हैं। सेकंड, अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करे हैं। थर्ड, अगर आपने कोई भी फॉरेन ट्रेवल करा है उसमें आपने 2 लाख से ज्यादा स्पेंड करे हैं। फोर्थ आ जाता है अगर आपका TDS और TCS आपने डिपॉजिट कराया है और वो 25,000 से मोर देन का है। फिफ्थ आ जाता है आपका, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो हुआ है वो 1 लाख से ज्यादा का हुआ है। सिक्स्थ आ जाता है आपका, अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल इनकम हुई है जो कि मोर देन 10 लाख है। सेवेंथ आ जाता है आपका, जो आपकी बिजनेस की टर्नओवर है वो 60 लाख से ज्यादा की है, उस केस में आपको ITR फाइल करवाना इज मैंडेटरी। अभी तक हमने बात करी है कि ITR होता क्या है, ITR किसको फाइल करवानी चाहिए, किस केस में मैंडेटरी होती है। नाउ अब हम बात करेंगे कि ITR के कितने टाइप्स होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं। तो ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये ITR के फॉर्म होते हैं 7 तरह के, जो कि हमारे को डिपार्टमेंट की साइड से नोटिफाइड किए गए होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो ITR के 7 फॉर्म है वो किस टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल है, कौन सा फॉर्म किस टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल है। सबसे पहले बात करेंगे ITR फॉर्म 1 की। अगर आप एक रेसिडेंट हो, एक इंडिविजुअल हो और आपकी सैलरी, पेंशन, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आपकी अप टू 50 लाख है तो आप पे ITR फॉर्म 1 एप्लीकेबल होता है। नाउ आता है ITR फॉर्म 2। अब ये उन इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल होता है जिनकी इनकम 50 लाख से अबव हो, या फिर उन्हें कोई भी तरह का कैपिटल गेन हो रहा हो, किसी भी तरह की हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो, मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी इनकम, और या फिर किसी कंपनी में वो डायरेक्टर हो, या किसी कंपनी में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो उनके, या फिर कोई फॉरेन इनकम हो उनकी, या फिर कोई क्रिप्टो इनकम हो कैपिटल गेन से। ITR फॉर्म 3 ये तब एप्लीकेबल होगा जब आपकी कोई भी इनकम बिजनेस या फिर प्रोफेशन से आ रही है। सेकंड, कोई भी क्रिप्टो इनकम हो रही है इफ बिजनेस पर्पस। थर्ड, अगर आप कोई पार्टनर हो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। फोर्थ, अगर आप एक नॉन इंडिविजुअल पर्सन हो और आपकी जो इनकम आ रही है वो ITR 2 वाली आ रही है सारी। अब आता है ITR 4। अगर आप अपनी इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पे डिक्लेयर करते हैं 44AD और 44ADA में, तब आपकी ITR 4 जाएगी। अब आता है ITR फॉर्म 5। इन केस ऑफ
AOP, LLP, फर्म एंड BOI ITR 5 फॉर्म एप्लीकेबल होता है। और अगर सोसाइटी और ट्रस्ट की सेक्शन 11 में एग्जम्पशन क्लेम नहीं की जाती है, उस केस में भी ITR फॉर्म फाइल किया जाता है। अब आता है फॉर्म ITR 6। इसके अंदर सारी टाइप की कंपनीज आती है एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनीज विच आर क्लेमिंग एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 11। अब बात करते हैं ITR फॉर्म 7 की। इसमें आते हैं हमारे एनजीओज जो होते हैं वो 3 टाइप्स की होते हैं, सोसाइटीज, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी। जब हम सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट की एग्जम्पशन क्लेम करते हैं इन सेक्शन 11 में, तो उसके लिए हमारी जो रिटर्न जाती है वो ITR 7 जाती है। और अगर हम एग्जम्पशन क्लेम नहीं करते हैं तो वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उसके लिए ITR 5 और 6 एप्लीकेबल होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।